आज की कहानी है जंगल के राजा शेर, हमारे कहानी के हीरो चीता और तेंदुए की। तेंदुआ हमारा सपोर्टिंग रोल में है भाई, लेपर्ड। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि शेर बहुत बलवान है, जंगल का राजा है। वो अपना खाना तो खाता ही है और दूसरों का खाना भी छीन लेता है ताकत के बल पे। बेचारे तेंदुए और चीते भूखे रहने लगे क्योंकि सारा खाना शेर खाने लगा। तो तेंदुए और चीते ने सोचा कि क्या किया जाए। तो तेंदुआ निकला थोड़ा स्मार्ट। तेंदुए ने क्या किया, उसने पेड़ पे चढ़ना सीख लिया। तो तेंदुआ क्या करता, शिकार पकड़ता, उसको पेड़ पे ले जाता। अब शेर कितना भी बलशाली हो, पेड़ पे तो नहीं चढ़ सकता। तेंदुए का शिकार बच गया और वो भूखा नहीं रहने लगा। अब बारी आई चीता की। चीता भले ही हमारा कितना भी तेज दौड़ ले, लेकिन वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है। अब वो परेशान, क्योंकि वो शिकार करे दौड़ के तेज और शेर उसको छीन ले। चीता ने सोचा, बेचारा भाई हीरो है कहानी का, विलन है हमारा शेर, किसी तरह तो जीतेगा, तभी तो कहानी पूरी होगी ना। तो उसने देखा कि सब लोग शिकार जो करते हैं वो सुबह होने से थोड़ा पहले और या फिर रात होने से थोड़ा पहले जो समय होता है, हल्की हल्की रोशनी होती है, उस समय छुपना आसान होता है। तो सभी लोग उसी समय शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद खा पी के मस्त पूरे दिन भर सोते रहते हैं। तो दिन का जो दोपहर का समय होता है उसमें ना कोई शिकारी मतलब कोई शिकार करने वाला होता है, और जो शिकार होता है वो भी निश्चिंत होता है कि दिन में कौन आएगा भाई। तो चीता हमारा जो है, उसने खुद को ट्रेन किया कि वो दिन में कैसे छुप सकता है और दिन में कैसे शिकार कर सकता है। ऐसे ही हमारा चीता दिन में शिकार करके अपना पेट पालने लगा। तो हमारा चीता जो हीरो था, उसने एक गलती आइडेंटिफाई करी और उसको सॉल्व किया। सिचुएशन में हार नहीं मानी और ये नहीं देखा कि मैं शेर जितना ताकतवर क्यों नहीं हूँ, मैं तेंदुए जितना तेज, मैं तेंदुए जितना चपल क्यों नहीं हूँ, मैं तेंदुए जितना लचीला क्यों नहीं हूँ। उसने क्या देखा कि उसके पास क्या क्या गिफ्ट्स हैं भगवान के दिए। तो मेरा नाम है वैभव, आप सुन रहे हैं वैभव राठौर शो, और आज की कहानी थी तेंदुए, चीते और शेर की। कैसे हमारे चीते ने अपने तेज दिमाग से अपना पेट पाला। तो अब कहानी थोड़ी ग्रे शेड होने लगी है भाई। कोई हीरो कोई विलन नहीं होता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आप इन सब जानवरों को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो, मेरा तो ये मानना है। तो ज़रूर देखा करो भाई इन सब जानवरों को। देखो भाई, अक्सर हम लाइफ में क्या करते हैं ना, दूसरों को बहुत देखते हैं। देखो, वो बड़े बाप का लड़का है, आज वो पैसे वाला है, पैसे वाले घर में पैदा हुआ है इसलिए पैसे वाला है, ये है उसके पास इसलिए वो ये कर ले रहा है, ये है। हम इन सब चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम देखते ही नहीं कि हमारे पास क्या है, हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। हम सामने वाले को के उसमें क्या बोलते हैं, आभा मंडल में इतना खो जाते हैं कि हम अपना सही गलत भूल जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं कि मैं आज बहुत बड़ा सिंगर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैं गाता तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना, जैसे चीते ने अपना रास्ता बनाया ना, वैसे ही उसको अपना रास्ता बनाना होता है, ठीक है। तो और भाई मेरा मानना ये है कि प्रॉब्लम अगर होती है तो उसका सल्यूशन ज़रूर होता है। कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आई है तो वो सल्यूशन के साथ पैदा ज़रूर हुई होगी, लेकिन हम प्रॉब्लम में इतना खो जाते हैं कि हम सल्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अक्सर वहीं खेल सारा बिगड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको भी ना अपने आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें खोने की बजाय उसके सल्यूशन पे फोकस करना चाहिए।
मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले अपनी खूबियाँ देखनी चाहिए, खुद को एनालाइज करना चाहिए कि मैं किस में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। दूसरों को कॉपी करने या उनके जैसे बनने में अपना समय बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों से इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन देखो भाई, चीता शेर से शिकार करने का तरीका सीख सकता है और तेंदुए से पेड़ पे चढ़ने का तरीका सीख सकता है, लेकिन वो दोनों लोग चीते जितना तेज नहीं भाग सकते। वो दोनों लोग चीते जितना दिन में अच्छा शिकार नहीं कर सकते। वैसे ही जो खूबियां आपके अंदर हैं वो ज़रूरी नहीं किसी और के अंदर हो। तो आपके दिए हुए गिफ्ट्स, जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं, उनको सही से यूटिलाइज करिए। बाकी कैसा लगा आपको आज की कहानी और ये पॉडकास्ट? और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और इस पॉडकास्ट को शेयर करिए। और अपनी कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, थैंक यू सो मच।